हेलो एवरीवन, सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। हम अपना हील योर लाइफ का 8 चैप्टर का लास्ट पार्ट कर लें, जो बहुत खूबसूरत है। सेल्फ़ लव के ऊपर हम बात कर रहे थे। तो सेल्फ़ लव हमने शुरू कर लिया था कि हमें रोज़ 1 महीने तक कहना है कि मैं खुद से बहुत पसंद करता हूँ। मतलब 1 महीने तक क्या, इसको कहना ही है जब तक आपके बिलीफ चेंज नहीं होने लग जाते कि मैं खुद को बहुत पसंद करता हूँ, मैं खुद को बहुत पसंद करता हूँ, मैं खुद को बहुत पसंद करता हूँ। ये प्रैक्टिस इतनी ज़रूरी है आपके अपने बिलीव्स को चेंज करने के लिए, कि जो आपका मन में पहले से बिलीव है उसको चेंज करने के लिए। क्योंकि जब आप ये करोगे ना, तो आप देखोगे कि आपको मन में ना रेजिस्टेंस आने लग गया है कि अरे ये मैं क्या बोल रही हूँ कि मैं खुद को बहुत पसंद करता हूँ, मैं तो इतनी मोटी हूँ, मैं कहाँ पसंद करती हूँ अपने आप को। लेकिन उसको आपको फिर क्या करनी है, वो प्रैक्टिस हमने दूसरी करी थी पिछले वीडियो में, कि लेट गो करना है उसको। लेट गो, कि अच्छा इसको मैं अलाउ करती हूँ लेट गो करने के लिए, पर मैं खुद को बहुत पसंद करती हूँ। जो भी आपको मन में विचार आए उसको लेट गो करो, और बस कहते रहना है एक मंत्र की तरह। इसको ना मंत्रा बना लेना है अपना कुछ दिनों के लिए। अगर आपको लाइफ में चेंजेस करने हैं तो कुछ दिनों के लिए इसको सच में मंत्रा बना लो। और फिर जब आप देखोगे कि जब आप कहोगे ना कि आपको कोई चीज़ ऐसी हो रही है कि कोई जो कह रहा है आपको और आपको अच्छा नहीं लग रहा है, और फिर भी आप खुद से ये कह रहे हो, तो आपको मन में कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा कि मेरे अंदर कुछ तो बदल रहा है। मन में मतलब मन में, ये माइंड में ना ये थॉट आने लग जाएगा कि कुछ चेंज हो रहा है। फिर अब इसके बाद में अब आपको नई ये हमारा कल तक का हो गया था। अब आज शुरू करना है कि अब आपको बदलना क्या है। अब आपको बदलना ये है कि अब आपने लिस्ट बनानी है कि आपको अपने अंदर क्या क्या चेंज करना है। जो भी आपके थॉट्स हैं, जो भी आपको लग रहा है कि आपके अंदर सही नहीं है, उसकी आप लिस्ट बनाओ। लाइक कि मैं मोटा हूँ, अब उसका अपोजिट लिखना शुरू करो। अब उसको पॉजिटिव, वो आपकी बन जाएगी पॉजिटिव अफर्मेशन, कि मैं बहुत ही स्लिम एंड ट्रिम हूँ। ठीक है। अब आपका ऐसे बन गया, मेरा जीवन बहुत ही अस्त व्यस्त है, कि मेरा बहुत ही जीवन व्यवस्थित रूप से, सुचारू रूप से चलता है। आपने कहा मुझे कोई प्यार नहीं करता, मैं सबसे प्यार करती हूँ और सब लोग मुझसे प्यार करते हैं। और जब आप ऐसे बार बार बोलोगे, सो दीज आर बिकमिंग योर। मेरा जॉब मुझे पसंद नहीं है, मुझे अपना जॉब बहुत पसंद है, मेरे जॉब में सब लोग मुझे बहुत पसंद करते हैं, मेरा बहुत ही फ्रेंडली एटमॉस्फेयर है। आपको जो भी कुछ अच्छा नहीं लगता, उस सब के अपोजिट करके पॉजिटिव अफर्मेशन बनाओ। उसमें आज की करंट रियलिटी में मत जाओ, वो डिज़ायर्ड रियलिटी को करंट रियलिटी में लेके आने के लिए वो अफर्मेशन आपको बनानी पड़ेगी। ठीक है। यहाँ तक कि ये सारी चीज़ें हो गई। सारी चीज़ें ऐड करो चुन चुन के, जो भी कुछ आप अपनी लाइफ में बदलना चाहते हैं। राइट। अब इसके बाद क्या करना है, अब आपको ये करना है कि अब आपको उस पर बिलीव करना है। अब आपको विश्वास होना चाहिए कि अब आप इसके योग्य हो। तो इसके लिए आपको बोलना है, अब आपको नई इन्फॉर्मेशन बनानी है कि ये मैं इसके योग्य हूँ। क्योंकि क्या होगा, अगर आधे टाइम आप जो कह रहे हो अफर्मेशंस, उनको आप प्रैक्टिस कर रहे हो, एंड देन यू आर सेइंग कि मैं तो इसके योग्य ही नहीं हूँ, मतलब मैं इसको डिज़र्व ही नहीं करता हूँ। तो जब आप बार बार खुद से, आपके माइंड में एक चल रहा है कि मैं डिज़र्व ही नहीं करता हूँ, तो ऑफ कोर्स फिर आपकी लाइफ में वो चीज़ें कैसे ट्रांसफॉर्म होंगी, नहीं होंगी ना वो ट्रांसफॉर्म। तो इसलिए आपको वो पहले बिलीव भी करना है कि मुझे वो, मैं इसके योग्य हूँ। और वो बिलीव कैसे होगा, वो आपको बोलते रहना है। अभी फ़िलहाल के लिए आपको सोचो मुझे बिलीव हो रहा है या नहीं हो रहा है। आपके मन में है कि मैं बिल्कुल योग्य नहीं हूँ, आप मान लो कि आपके मन में ये बिलीव है, लेकिन आपको खुद से अब कहना है, सिर्फ कहना है ना। कोई बात नहीं, कर लो, बदलना चाह तो रहे हो तो बस कर लो कि हाँ मैं इसके योग्य हूँ, मैं इसके योग्य हूँ, मैं इसके योग्य हूँ। आपके पास सिचुएशंस आएंगी जो आपको परेशान करेंगी, लेकिन फिर भी आपने बस यही कहते रहना है कि मैं इसको योग्य हूँ, मैं ये डिज़र्विंग हूँ, मैं ये डिज़र्विंग हूँ। अगर मैं आज ये कह रही हूँ कि मेरा शरीर बहुत सुंदर है, तो मैं ये डिज़र्विंग ही हूँ, मैं इसके योग्य हूँ, तभी मैं ये चाह रही हूँ। तो ये चीज़ आपको अपने आप से कहती रहनी है, कहते रहनी है, कहते रहनी है। ठीक है। अब इसके बाद ये आता है कि जब, तब आपको ये होगा कि जब आपको वो चीज़ें जो मिलेंगी ना, तो आपको मिलेंगी कैसे। तो जब आप ये कहोगे कि ये मैं इसके लिए डिज़र्विंग हूँ, और ये जब मुझे मिल रहा है तो मैं इसे स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि जब आप अपने मन में बार बार ये बोलोगे कि मैं डिज़र्विंग नहीं हूँ, तो आपको मिलेगा कैसे। क्योंकि आप उसको स्वीकार करने के लिए, आप उसको ओपन भी तो नहीं हो ना रिसीव करने के लिए। आपको रिसीव करने के लिए ओपन भी तो होना पड़ेगा। तो उसके लिए आपके अपने माइंड को सेट करना है कि मैं इसके लिए योग्य हूँ। तो जब आप अपने आप को योग्य मान रहे हो ना, तो जो भी आपको रेजिस्टेंस आएगा, जिस भी थॉट से रेजिस्टेंस आएगा, तो फिर आप उस थॉट्स, उस रेजिस्टेंस को, जो भी आपका बिलीफ है, जो मैं, अब आप ये बोलोगे कि मेरा जो भी बिलीफ है जिसकी वजह से मैं ये अच्छी चीज़ों को पाने के लिए रोकता हूँ, अब मेरे मन में ये विचार क्रिएट होता है, उसको मैं लेट गो करता हूँ, मैं लेट गो करता हूँ, मैं लेट गो करता हूँ, और मैं इसके योग्य हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं योग्य हूँ। इसको ऐसे टेप रिकॉर्डर की तरह, मंत्र की तरह खुद से कहते रहना है। तब तक कहते रहना है
जब तक कि आपको अंदर से सच में फीलिंग ना आ जाए कि आप खुद को देख के खुद को रीझने लग जाओ खुद पे कि हाँ मैं तो सच में ही, मतलब मुझे क्यों नहीं मिलेगा यार, मैं तो इतना योग्य हूँ, मुझे क्यों नहीं मिलेगा। इतने इतने ऐसे ऐसे लोगों को भी मिल जाता है। तो वो गाना नहीं है, तो ऐसों को दिया है वैसों को दिया है, अपनी भी तो करा दे। तो बस अपने को वही फील करना है, ठीक है। तो वो पैसे के ऊपर है, लेकिन वो अदनान सामी का गाना। लेकिन आप हर चीज़ के लिए फ़ील कर सकते हो, या आप शरीर के लेवल पे आप कहीं से शुरुआत कर लो। आपको शुरुआत करनी है शरीर से, शुरुआत कर लो। आप शरीर से शुरुआत कर लो कि मैं इसलिए क्यों योग्य हूँ, क्योंकि मैं अपने शरीर से बहुत प्यार करता हूँ। मैं पतला क्यों, मैं आप जब ये कह रहे हो कि मैं पतला हूँ और मैं इसके योग्य हूँ कि मैं पतला हो जाऊँगा, तो कैसे आपको विश्वास आएगा? क्योंकि मैं अच्छा खाना चाहता हूँ, मैं अच्छा खाना पसंद करता हूँ। फिर आप उस खाने के ऊपर चूज़ करोगे। फिर आपको जब वो बार बार बोलोगे तो नेचुरली आपको फिर वो वाला खाना देख के खाने का मन नहीं करेगा ना, आप पकौड़े नहीं खा पाओगे ना, क्योंकि आपको बार बार आप सुबह से शाम तक कह रहे हो मैं हेल्दी खाना खाता हूँ, मुझे सलाद खाना पसंद है, मुझे स्मूदी पीना पसंद है, मैं अपने शरीर को अच्छा रखना चाहता हूँ, मैं अपने स्किन का ध्यान रखता हूँ, मैं अपने माइंड के विचारों का ध्यान रखता हूँ, मैं अपने शरीर के लिए मैं मान लीजिए एक्सरसाइज करता हूँ, मैं योगा करता हूँ, मैं वॉक पे जाती हूँ, या मैं स्विमिंग करती हूँ। बहुत सारी तरीके हैं, जो आपको सूट करता है आप वो करो, लेकिन आप करो कुछ ना कुछ कि मैं अपने शरीर के लिए सब कुछ करती हूँ। तब आप जब ये प्रैक्टिसेस करोगे, मैं हेल्दी खाना खा रही हूँ, उस खाने को देखो तो आपको मन में आएगा कि ये खाना मुझे हेल्दी को है, कि मुझे ये खाना कितना स्वस्थ बना देगा। तो ये आपके मन के विचार चेंज होने लग जाएंगे। अपने को पैम्पर करो, थोड़ा सा मालिश के लिए जाओ, कहीं पे फेशियल कराओ, और कोई टच थेरेपी करो, रेकी करो, जिससे आपकी एनर्जी ठीक हो जाएगी। मतलब बहुत सारे तरीके हैं, मैं कुछ मॉडलिटीज़ की बात कर रही हूँ। ध्यान करो, ध्यान मन को शांत करने का बहुत तरीका है। ध्यान को क्या करना है, ध्यान को हमने बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। ध्यान को आप हल्के से करो कि बस शांति से बैठ जाओ कि मैं इस ध्यान को कर रही हूँ, मुझे जो भी आंसर, जिस समय मुझे जो इसको उत्तर है वो मुझे ऊपर से मिलेगा। जब जो ज़रूरत हो जाएगी वो मिल जाएगी। थोड़ी देर 2 4 5 मिनट बैठ के आंखें बंद करके सिर्फ शांति से बैठो, और वो जो रास्ता है वो अपने आप आ जाएगा। बहुत से लोग प्रार्थना करते हैं, कुछ लोग ग्रुप में प्रार्थना करते हैं, ध्यान करते हैं। एक अपनी कम्युनिटी बनाओ जहाँ पे आप साथ में बैठ के ये चीज़ें कर सको, प्रैक्टिसेस कर सको। अपना कोई ग्रुप क्रिएट करो, कोई क्लास ज्वाइन कर लो जहाँ पे आपको वो माहौल मिल जाए कि आपको कर सके। बिकॉज़ वो ज़रूरी है, क्योंकि हम सोचते हैं हम कर लेंगे, लेकिन हम कर नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते? मैंने ये देखा है कि लोगों को कम्युनिटी नहीं मिलती कि जहाँ से ये चीज़ें करनी है। तो आपको जो ये अफ़र्मेशंस कर रहे हो, तो ये इसको करने के लिए आपको वो माहौल चाहिए, आपको वो संग चाहिए जहाँ पे आप ये कर सको। तो उसके लिए वो क्रिएट करो। रास्ते बहुत सारे हैं। आप जब ढूँढना शुरू करोगे, पहले तो आपको वो इच्छा करो कि मुझे ये सब कुछ करना है, और ये मैं कैसे कर सकती हूँ, इसके लिए मेरी लाइफ़ की क्या कंडीशंस हैं और मैं इसके लिए क्या रास्ता ढूँढूँ। जब आप ढूँढना शुरू करोगे तो आपको एक नहीं बहुत सारे रास्ते मिल जाएंगे। फिर जिसमें आपको अच्छा लगे उस रास्ते को एक ज़रूर अडॉप्ट करो, ज़्यादा सोचो मत, और उस रास्ते को अपनाओ। अब जब आप ये करोगे तो आपको अपनी लाइफ में चेंजेस दिखने लग जाएंगे। आपकी लाइफ में वो चेंजेस आपको, मतलब फिर वो आपको चेंजेस इतने प्यारे लगेंगे ना कि आप उस रास्ते से हट ही नहीं पाओगे। फिर आप उस चीज़ को विजुलाइजेशन करो, हर चीज़ कर पाओगे। अब आपने क्या करना है, लास्ट में फिर आपको ये खुद से कहना है हमेशा कि मेरा जीवन नया है। मैं हर प्रत्येक क्षण मेरी लाइफ में कुछ एक्साइटमेंट है, मतलब एक्साइटमेंट इन द सेंस कुछ कुछ आप नया करते रहोगे तभी तो वो क्रिएट होगा आपकी लाइफ में। आज ये जो लो फीलिंग हो रही है, ये जो जो भी प्रॉब्लम है, वो किस लिए है? क्योंकि पिछला कुछ इतना वो बोरिंग करा है, वही मेमोरीज स्टोर हो गई हैं और उसी को आप सोचते रहते हो। तो अभी जब आप नया करने का प्रयास करोगे तो आपकी लाइफ में सब एक्साइटमेंट आएगा। वो आपको हर चीज़ एक नई चीज़ की इमोशन देगा, नया फीलिंग कराएगा। मेरी अफर्मेशंस जो मैं कह रही हूँ वो सारी मेरी इच्छाएं पूरी करता है, और मैं उन इच्छाओं के पूरी तरह से योग्य हूँ। मैं अपनी सोच से अपनी एक नई दुनिया बना रहा हूँ। मैंने एक नया बीज बोया है, बोला था ना मैंने, टमाटर का एक जो बीज बोया है उससे वो उग जाता है। तो मैंने जो नया बीज बोया है, ये नया बीज मुझे खूबसूरत फल दे रहा है, मेरी लाइफ में नए सुंदर सुंदर एक्सपीरियंसेस क्रिएट कर रहा है, और मेरे जीवन में अब सब कुछ बहुत अच्छा है। मेरे जीवन में सब कुछ बहुत खूबसूरत है। सो दिस इज़ द एक्सरसाइज, सेकेंड एक्सरसाइज हमने कर ली है सेल्फ लव की, कि मेरी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा कैसे है। ये हमने सेकेंड एक्सरसाइज कर ली कि मैं उसके योग्य हूँ, मैं अपनी लाइफ को बदलना चाहता हूँ। फर्स्ट करा हमने, एंड देन सेकंड करा कि जब भी आए कि मैं इसके योग्य हूँ और मैं इसको बदल रहा हूँ। ठीक है ना? तो अब ये सारी चीज़ें आप प्रैक्टिस करो, फिर हम अगले अध्याय में मिलते हैं। अभी बहुत इंटरेस्टिंग चल रही है अब ये बुक, इसको प्लीज़ प्रैक्टिस करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।